तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग से श्लोक संख्या 11। ठीक है, तो हम लोग सीधा चलते हैं श्लोका पे। दोनों श्लोक कंबाइंड है, तो दोनों श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमनसं प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैल अजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नाति उच्छ्रितं न अति नीचं चैल अजिन कुशोत्तरम। कुश उत्तरम, उसके आगे वाला है तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्य उपविश्य आसने युज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने योगम युज्याद् योगम आत्मविशुद्धये। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्य आसने युज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। 12वां श्लोक था, इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। शुचौ पवित्र, देशे भूमि में, प्रतिष्ठाप्य स्थापित करके, स्थिरम दृढ़, आसनम आसन, आत्मनः स्वयं का, न नहीं, अति अत्यधिक, उच्छ्रितम ऊंचा, न ऊंचा, न तो अति अधिक, नीचम निम्न नीचा, चैल अजिन मुलायम वस्त्र तथा मृगशाला, कुश तथा कुशा का उत्तरम आवरण, तत्र उस पर, एक अग्रम एकाग्र, मनः मन, कृत्वा करके, यत चित्त मन को वश में करते हुए, इंद्रिय इंद्रियां, क्रियः तथा क्रियाएं, उपविश्य बैठकर, आसने आसन पर, युज्यात अभ्यास करे, योगम योग, आत्म हृदय की विशुद्ध शुद्धि के लिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे
और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। ना तो जैसे कि हम लोग ना, जो टाइटल है छठवें चैप्टर का क्या है, ध्यान योग ना, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान योग पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ना कैसे ध्यान योग करना है, कैसे बैठना है, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका आज तात्पर्य पढ़ते हैं। ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया है। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। ना, जो फॉरेन में रहते हैं उनके लिए ये संभव नहीं है कि जाके हमेशा मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार में बैठे। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। ना, वास्तविक अभ्यास के लिए क्या होती है, सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। ना, योग समितियां मतलब बहुत सारे योगा क्लासेस ये सब चलते हैं ना, उसके बारे में बता रहे हैं। ना, वो खाली क्या कर रहे हैं, शरीर को सुदृढ़ करने का उनका जो फोकस है वही है ना, जिससे कि और ज़्यादा आदमी आनंद ले सके भौतिक जगत में। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः ब्रह्मनारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग, वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। ना, किसके लिए, इस कलयुग में ना, नारदीय बृहन नारदीय पुराण है ना, बृहन नारदी पुराण में कहा गया है कि कलयुग, वर्तमान युग में क्या है, सब लोग का एक तो जो अल्पजीवी है, ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, और सेल्फ रियलाइजेशन में क्या है, मंद हैं, और क्या है, चिंताओं से ग्रसित है ना, हजारों अनेकों चिंताएं लेकर घूम रहे हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कल उसको ये छोड़ना है, उसको लाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस के बॉस को कैसे बोलूँ, मैंने तो ये काम कंप्लीट नहीं किया है। हजारों चिंताएं छोटी मोटी लेके घूम रहा है। भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। क्यों, क्योंकि इतना बैठ के जो कंसंट्रेशन से योग करना, वो सब करना उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए तो क्या बोल रहे हैं, पवित्र नाम का कीर्तन है। क्या है ये श्लोक बृहन नारदी पुराण का, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कल और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है ना, इस कलयुग में। कलयुग कैसा है, कलह और दंभ मतलब दंभ मतलब क्या होता है कि अभिमान दिखाना ना, एकदम खुद को श्रेष्ठ दिखाना, बाकी को कम दिखाना। ये कलयुग का ये है ना। ऐसे अगर व्यक्तियों को हम देखते हैं तो उसको नेचुरल समझिएगा ना, उनके प्रति ईर्ष्या भावना हमको नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है ना। व्यक्ति खुद को बहुत श्रेष्ठ दिखा रहा है, खुद को सबसे ज़्यादा ज्ञानी दिखा रहा है, या खुद को सबसे ज़्यादा धनी दिखा रहा है ना। तो ना ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, इस दंभ की वजह से। ये कलयुग का एक गुण है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे, 3 बार बोले कि दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्या मार्ग है, खाली भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन ना। तो हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही इस कलयुग का साधन है। जैसे साधन मतलब क्या,
कि जो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाए, उसी को साधन कहते हैं ना। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, कोई गांव में, कोई शहर में, तो वहाँ पे हम पूछते हैं ना, भैया वहाँ जाने के लिए साधन क्या क्या है ना। आजकल तो ऐसा वर्ड साधन यूज़ नहीं करते, लेकिन उसका जो अगर हम निचोड़ मीनिंग निकालेंगे कि अरे वहाँ मुझे जाना है फला फला जगह, वहाँ जाने के लिए कैसे जाया जाता है तो उसी को साधन कहते हैं। कैसे बोलेंगे, टैक्सी से जाते हैं तो इतना रुपया लगता है, रिक्शा से जाएंगे तो इतना लगेगा, टोटो से जाएंगे तो इतना लगेगा। हाँ, तो सबका लक्ष्मी अलग अलग बताते हैं, और हम फिर जो भी चूज़ करके अपने गंतव्य स्थान पर, डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो उस जिससे जाते हैं उसी को साधन कहते हैं ना। तो हम कहाँ पर अभी हैं? हम इस पृथ्वी लोक पे हैं ना, भूअर लोक पे अभी हम लोग हैं, बद्ध हैं यहीं पे, हम लोग बंधे हुए हैं बहुत सालों से, हाँ, अनेकों अनेकों जन्म से। तो यहाँ से हमको जाना कहाँ है अभी ना? हमको अपने जीवन का उद्देश्य पता चला है क्या? कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भगवत भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना, हाँ, भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के धाम गोलोक में जाना ना। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो वहाँ तक जाने के लिए क्या है, जो साधन बोलते हैं ना, इसीलिए साधन नाम दिया गया है कि इस हरि नाम की वजह से, कि स्कूटर पे अगर हम बैठ गए, या मोटरसाइकिल पे, या गाड़ी पे, या जो भी बोल लो, उसमें बैठ गए तो हम लोग सीधा भगवत धाम चले जाएंगे। इसलिए हमको भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए जब भी हमको मौका मिले। ठीक है, तो अभी हम लोग 13वां और 14वां श्लोक देखते हैं। ये दोनों श्लोक यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मृग छाला ना से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। ये मृग छाला क्या होती है? पहले के जो ऋषि मुनि रहते थे, जब जंगल में जाते थे, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो किसी ना किसी की खाल पे बैठते थे ना, चमड़ी पे, जो बोलते हैं ना, शेर का हो या मृग का हो, मतलब मृग मतलब हिरण, हिरण के जो चमड़ी रहती है ना, हिरण जब मर जाता है तो उसके चमड़े को बिछा के उस पर बैठते हैं। तो इसका ऐसा क्यों बैठते हैं वो लोग? क्योंकि उसके अंदर से जो उसके जो चमड़े से जो स्मेल आता है, वो स्मेल से ऋषि अगर बैठते हैं तो वहाँ पे सांप वो बिल्कुल नहीं आते। वो स्मेल बहुत वो लोग को खराब लगता है। तो कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सर्प, तो ये लोग उससे दूर हो जाते हैं। कोई भी कीड़ा आके उनके ऊपर चढ़ नहीं सकता है, इसलिए वो लोग लंबे समय तक वो आसन में बैठ सकते हैं वहाँ पे। तो ये रीज़न है मृगशाला पे बैठने का। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही ना मेरी? कि कुछ कम हो गई है? हाँ, नहीं नहीं आ रही है बराबर। ठीक। तो ये रीज़न था उसका। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग 13वां श्लोक पढ़ेंगे। समम काय शिरग्रीवम धार्यन अचलन स्थिर, धार्यन् अचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समं कायशिरो ग्रीवं धार्यन् अचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं। दिश च न अवलोकयन्, दिशश्च न अवलोकयन्, समं कायशिरो ग्रीवं धार्यन् अचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च न अवलोकयन्। ये था 13वां श्लोक। 14वां श्लोक भी पढ़ते हैं। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्म, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मनः संयम्य मच्चित्त
चित्तो युक्त आसीत मत्परः प्रशांतात्मा विगतभी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः प्रशांत आत्मा विगतभी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। समम सीधा काय शरीर, शिरः सिर, ग्रीवम तथा गर्दन को धार्यन रखते हुए, अचलम अचल, स्थिरः शांत, संप्रेक्ष्य देखकर, नासिक नाक के, अग्रम अग्रभाग को, स्वम अपनी, दिशः सभी दिशाओं में, च भी अनवलोकयन न देखते हुए, प्रशांत अविचलित आत्मा मन, विगत भी ही भय से रहित, ब्रह्मचारी व्रते ब्रह्मचर्य व्रत में, स्थित मनः मन को संयम्य पूर्णतया दमित करके, मत मुझ कृष्ण में, चित्तः मन को केंद्रित करते हुए, युक्तः वास्तविक योगी, आसीत बैठे, मत मुझ में, परः चरम लक्ष्य। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। ये भगवान बोल रहे हैं। कैसे बैठना है? सीधा बैठना है ना, और शरीर, गर्दन तथा सर को एक सीध में रखना है। नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं ना, नाक के अगर लगा के देखो, ऐसे नाक को देखो, आगे का जो टिप है नाक का, उस पर देखेंगे तो क्या होता है कि हमारी जो आंखें हैं आधी खुली रहती है, सामने वाले को लगेगा इसकी आंखें बंद है, लेकिन अगर ऐसे देख रहे हैं, देखो मैं देख रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि अरे ये तो सो रहे हैं ना, लेकिन क्या है, हम लोग आँख आधी खुली है, उससे क्या होती है, नींद नहीं आती है। इसीलिए ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे दृष्टि लगाना, लेकिन बहुत टफ है, ऐसे ज़्यादा देर तो हम देख नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिस करते करते देख कर पाएंगे। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, बिना भय के, डर के, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही परम लक्ष्य बनाए, चरम लक्ष्य बनाए। नहीं, भगवान कहते हैं ना, चरम लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, भगवान, यही चरम लक्ष्य होना चाहिए हमारा जीवन में। तो तात्पर्य एक बार पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा तात्पर्य है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित हैं। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है और निसंदेह अपने समय का क्या कर रहा है, अपव्यय करता है, मतलब वेस्ट करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है ना। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे तभी विष्णु मूर्ति की हम अपने इस अनुभूति कर पाएंगे जो हृदय में विराजमान है, परमात्मा स्वरूप। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथा तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है।
मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने की दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है ना। देखते हम लोग गुरुकुल में जाते हैं। पहले सब जगह गुरुकुल ही थे, पूरे अपने भारत भर में सब जगह बहुत ज़्यादा थे। एक एक किलोमीटर पे बोलते कि एक एक गुरुकुल थे ना, ऐसे मतलब बहुत पास पास में गुरुकुल थे। और एक एक, जैसे अभी आज के डेट में हम देखते हैं स्कूल है ना, हर 1 किलोमीटर पे एक आध स्कूल तो दिख ही जाएगा, एक या दो दो दिख जाएंगे, तीन भी दिख सकते हैं। तो वैसे ही पहले गुरुकुल थे ना। तो एक मैकाले करके थे जो अंग्रेज के अफसर ना, उन्होंने क्या किया कि हमारे देखा कि इन लोग की संस्कृति बहुत मजबूत है, तो उन्होंने संस्कृति पे अटैक करना मतलब एजुकेशन पे पहले अटैक किया। अटैक करके उन्होंने क्या किया, अपना एजुकेशन सिस्टम लेके आए, और हमारा जो इतने सालों से चल रहा था वो उसको बंद कराने के पीछे लग गए। बोले कि अगर ये चालू रहेगा तो हमारा नहीं चलेगा ना, जो हम इनको सिखाना समझाना चाहते हैं नहीं समझ पाएंगे ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, पहले वैदिक गुरुकुलों को टारगेट किया, वहाँ पे आग लगा दी, जला दिया ना, बंद करने की कोशिश की ऐसे। फिर अपना मॉडल लेके आए क्या ना, देखते हम लोग कॉन्वेंट ना, वो लेके आए अपना, स्कूल लेके आए अपना। और फिर हमको वो शिक्षा देने लग गए। जो हमारी वैदिक शिक्षा थी वो गायब कर दी है पूरी तरह से। इससे क्या हो गया, हमारे संस्कृति पे चोट हो गई ना। तो हम लोग का जो संस्कृति है ना, उससे हम लोग काफ़ी दूर आ गए। तो अभी हमको वो जो सिखा रहे वही संस्कृति हम समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमारी संस्कृति और ज़्यादा महान थी, और ज़्यादा स्ट्रांग थी वैसे। तो ये सब से थोड़ा हमको मतलब बहुत नुकसान हुआ है ना गुरुकुल के जाने की वजह से। तो ये आज की डेट में हम देखते हैं कि कैसे कैसे मतलब ना हम लोग मतलब बचपन से ही डांस की प्रैक्टिस दी जाती है, और डांस भी मतलब कैसे कैसे गानों पे डांस करवाते हैं, वो करते हैं, जो कि ये हमारा वैदिक शिक्षा में नहीं शामिल होता है हाँ, चूँकि आज की इसमें उसको बहुत प्रधानता दी जाती है, लेकिन वो वैदिक नहीं है। वैदिक में जैसे वो आता है ना, नाच भी आता है, लेकिन क्या आता है, जैसे भरतनाट्यम है ना, ऐसे सब जो डांस हैं उसको प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि वो भी एक कला है ना, नाचना भी एक कला है ना। लेकिन कैसा है कि आज की डेट में उसको थोड़ा ना पाश्चात्य देशों से और अलग तरीकों से उसमें पूरा मिश्रण कर दिया है, जिसकी वजह से वो उसको खराब कर दिया है लोग ने। चलो इस पे इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति हो हाँ? किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। जो गृहस्थ है खाली अपनी पत्नी के साथ संबंधित, वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते ना। इतना ज़्यादा वहाँ पे कट्टरता से क्या ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है ना। तो जहाँ पे गृहस्थ ब्रह्मचारी है उसको भी मतलब गृहस्थ को भी एंट्री नहीं देते वो लोग। क्योंकि पूरा जो मैथुन जीवन है वो ज़ीरो होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा ध्यान और ज्ञान के संप्रदाय में होता है। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवत गीता में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः
रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता ना। इतना अच्छा इसमें रस रहता है ना भगवान की भक्ति में। जब उसमें जो लग जाता है तो बाकी के रस अपने आप क्या हो जाते हैं, उसको उसके लिए फीके पड़ जाते हैं, उसको कोई आनंद नहीं देता। विगत भी ही पूर्ण कृष्ण भावना भवित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। जो पूर्ण कृष्ण भावना भवित हो गया तो वो निर्भय हो जाए, उसको भय नहीं लगता किसी चीज का। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का 11.2.37 का कथन है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद ईषाद एतस्य विपर्यो अस्मृति ही। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति पहले से ही समस्त योगियों से श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। यहाँ पर जो वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है ना। यहाँ का जो बताया है कि आपको ब्रह्मचर्य रहना है, का पालन करना है पूर्णतया ना। लेकिन जो ऐसी योग समिति मतलब जो योगा क्लासेस में जाते हैं ना, वो जाते ही इसलिए हैं कि वो अच्छे से और आनंद से क्या करें, वो मैथुन जीवन का आनंद ले। इसके लिए वो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के योगा करने के लिए। ऐसा है। तो ये यही बता रहे कि जो यहाँ पर बताया गया है ये आजकल की जो योग विधि है ना, जो योग समितियाँ हैं, उसके लिए ये नहीं है ना। नहीं है मतलब वहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन वो इन सब नियमों का पालन नहीं करते। अगर ऐसा बोलने लग जाएं तो कोई योगा क्लास ही छोड़ के भाग जावे ना। तो वो लोग बोल ही नहीं सकते कि ना, क्यों, क्योंकि वो लोग अपनी कमाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये ना, तो हमारे लिए ना योगाभ्यास क्या है कि हम लोग ना जिस भी हम लोग आश्रम में हैं ना, चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचर्य हो, ये गृहस्थ हो ब्रह्मचर्य हो, ब्रह्मचारी आश्रम हो या वानप्रस्थ हो या वो हो ना, हम लोग किसी में भी रहें, हमको क्या करना चाहिए, हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए, हमको भगवान के नामों का जप करते रहना चाहिए ना। हमारे लिए ये संस्तुति है ना। लेकिन क्या है कि थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल होना भी जरूरी है। वैसे ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और हम लोग देखते हैं थोड़ा आज का जो एकादशी व्रत है, सफला एकादशी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। आज की जो कथा है वो हम लोग देखते हैं। एकादशी व्रत कथा आज का। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष और गुजरात महाराष्ट्र के लिए मार्गशीर्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। एकादशी की तिथि क्या है, सबसे श्रेष्ठ है सारे व्रतों में। राजन, सफला एकादशी को
को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल नारियल के फल और यहाँ पे दिया है नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आमों के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। दीपदान रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पापकर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पापकर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण था तथा वैष्णव और दुराचार परायण तथा वैष्णव देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया और पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन का निर्वहन करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यो कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। उस प्रकार अनायास ही उसने उस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग
सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है ना। खाली महिमा को पढ़ने सुनने से इतना हमको फल मिल जाता है। तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को ना शुक्ला एकादशी की। तो आज का जो दिन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख सकते